हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए। जिन बच्चों को सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। और उसी की सीरीज में ये आज का हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। तो पसंद आता है ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमें इसमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है नीड नॉट एंड डेरेंट, यानी नीडेंट और डेरेंट के बारे में। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया है इससे रिलेटेड। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इनके पहले की वीडियोस में हमने बताया है आपको कि इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है? उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको उसके साथ वर्ब में एस लगा देना है, ईएस लगा देना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। इस तरह की बातें इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वो टॉपिक, वो पॉइंट यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक उठाया है, ताकि इससे अगर कोई कंफ्यूजन आपको इसमें हो रही है तो वो आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है नीडेंट एंड डेरेंट। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में हमें एस या ईएस का यूज नहीं करना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। इस तरह से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, ही नीडेंट गो टू कॉलेज। और एक सेंटेंस मैंने लिखा इसी का, ही नीड्स एन गो टू कॉलेज। अब मैंने यहाँ पर एक ही सेंटेंस को दो बार लिखा है। इसमें क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। लेकिन ये जो नीडेंट वर्ड है इसके साथ हमें एस यूज नहीं करना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें उसमें एस का यूज नहीं करना है। यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही नीड मतलब यहाँ पर कोई भी एस या ईएस वर्ड नहीं आएगा। इसे हम इसी तरह ही लिखते हैं। अब डेरेंट में भी यही करना है, शी डेरेंट हेल्प मी, शी डेरेंट हेल्प मी। और दूसरा सेंटेंस है, शी डेरेंट dares not help me। ठीक है, तो मैंने इन दोनों सेंटेंस को लिखा। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि इसमें वर्ब के साथ एस लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल जो रूल फॉलो होते हैं उसके हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाते हैं। लेकिन इस वर्ड, इन दोनों वर्ड के साथ ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, शी डेरेंट हेल्प मी। और ये शी डेयर्स नॉट हेल्प मी, ये सेंटेंस गलत रहेगा क्योंकि इसमें एस नहीं लगेगा। और डेयरेंट वाला सेंटेंस सही हो जाएगा कि हमें नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ
उसमें हमें क्या यूज नहीं करना है, एस या ईएस। वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में हमें प्लूरल वर्ब ही, इसे प्लूरल वर्ब की तरह ही यूज करेंगे। ठीक, ये बात हो गई पहली। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर ये वर्ड, ये जो डेयर और नीड वर्ड है, इसके साथ नॉट ना ऐड हो, ठीक है, इसके साथ नॉट ना ऐड हो और ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जाए। यहाँ पर इसका यूज मेन वर्ब की तरह नहीं हुआ है। देखिए, नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब दी गई है गो, इसमें नॉट के बाद हेल्प दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर मेन वर्ब ये है और ये जो है इसको हम मेन वर्ब यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। तो जब इस तरह से आएगा तो हमें उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है, उसे प्लूरल की तरह ही यूज करेंगे। लेकिन जब डेयर और नीड वर्ड का यूज मेन वर्ब की तरह हो, ठीक है, तो उसमें हम वो जनरल रूल फॉलो करते हैं कि उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लगाएंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहीं पर ही लिखा है, ही डेयर्स हो जाएगा, ही नीड्स हो जाएगा, शी डेयर्स और शी नीड्स। ये चारों ही वर्ड जो हैं सही रहेंगे, क्योंकि इस समय हमें नीड और डेयर का यूज हमने मेन वर्ब की तरह किया है और मेन वर्ब में हमें एस या ईएस लगाना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और लेकिन यहाँ पर डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब की तरह नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए हमने वहां पर नहीं लगाया एस या ईएस। लेकिन जब उसका यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे तो हम उसमें एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे इसमें यही बताना था कि आपको डेयर नॉट और नीड नॉट और डेयर और नीड का वर्ड का यूज किस तरह से करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।